ये है MG Comet, एक कॉम्पैक्ट टीवी और इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका एक इन डेप्थ डिटेल रिव्यू दूंगा। बताऊंगा कि इसकी रेंज कितनी है। 0 to 60 टेस्ट भी हमने इसका किया है। यस, 0 to 60। और हाँ, साथ में ये भी बताऊंगा कि ये डेली लाइफ में आपको कैसी लगेगी ड्राइव करने में। सारी कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे। सो मेक श्योर की वीडियो आप लोग पूरी देखना और हाँ, जल्दी से वो सब्सक्राइब बटन दबा दो अगर अभी तक आपने नहीं किया है, सो दैट आप नेक्स्ट वीडियोज को मिस ना कर पाए। कितने की है? क्योंकि MG ने अभी हाल ही में अपने पूरे के पूरे लाइनअप के प्राइसेस को अपडेट किया है, तो अब इसके एक्स शोरूम प्राइसेस शुरू होते हैं 6.99 लाख रुपीस से और जाते हैं 8.58 लाख रुपीस तक। दिखने में कैसी है? सिंगल वर्ड में छोटी। देखिए, अभी एट द मोमेंट ये इंडिया की सबसे छोटी गाड़ी है और ये चीज़ आप लोगों को प्रूव करने के लिए मैं यहीं खड़े खड़े फ्रंट बम्पर से रियर बम्पर टच कर सकता हूँ। और हाँ, काफ़ी ग्रीन भी दिखती है, लेकिन इस चटकीले हरे रंग के अलावा और भी 4 कलर्स के ऑप्शन हैं जो कि आप चूज कर सकते हो। और इन मीडियम पिज्जा साइज व्हील्स की वजह से इसका स्टांस काफी यूनिक लगता है। जस्ट इन केस अगर अब आप लोग जाके सर्च करने वाले हो गूगल पे, तो यस, मीडियम पिज्जा का साइज 12 इंच ही होता है। कॉमेट का ऑल LED लाइटिंग सेटअप और ये लाइट बार्स जो कि आगे और पीछे दोनों साइड हैं, इसको काफी मॉडर्न और पॉश फील देते हैं। अच्छा, आप लोगों का कॉमेट टीवी के डिजाइन के बारे में क्या थॉट है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए। कुछ डिस्कशन वगैरह करते हैं उसके बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका इंटीरियर कैसा है। लाइट कलर और इतना सारा ग्लास एरिया होने की वजह से कैबिन काफी ज्यादा एयरी फील होता है। हालांकि एक चीज आप लोगों को बड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब आप या आपके किड्स अपनी कॉमेट में बैठ के आइसक्रीम या फिर चॉकलेट को एंजॉय करें तो थोड़ा ध्यान से करें, क्योंकि अगर बाई चांस यहाँ गिर गई और दाग वगैरह लग गया तो आपको बेवजह ड्राई क्लीन का खर्चा भी करना पड़ेगा। बाकी इसका ये जो डैश है वो भी काफी मिनिमलिस्ट अप्रोच रखता है। फीचर्स के बारे में क्या ख्याल है? इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता है टॉप मॉडल में भी, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको फिजिकल कंट्रोल्स मिलते हैं अपने एयर कंडीशनिंग के लिए। ये दो 10.25 इंचेस की स्क्रीन इसके कैबिन को काफी फ्यूचरिस्टिक लुक देती है, जिसमें से पहली है आपकी ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जिसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों मिलते हैं। लेकिन ये जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ना, इसको थोड़ा सा हार्ड टच ही समझ आता है और जो इसका सॉफ्टवेयर है वो भी कभी कभी थोड़ा सा परेशान करता है। अच्छा, इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को अकम्पनी करता है 2 स्पीकर साउंड सिस्टम, जो ऑनेस्टली इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपके डेली कम्यूट में जब आप रेडियो वगैरह सुनोगे तो आपका काम चल जाएगा। और दूसरी है आपकी ये 10.25 इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, जिसका एग्जीक्यूशन टू बी ऑनेस्ट बेटर हो सकता था, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो फॉन्ट्स हैं वो इतने छोटे हैं कि उसको पढ़ने के लिए इवन दो अगर आपकी आंखें ठीक हैं तो भी आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। और जो स्पेस है उसका यूटिलाइजेशन भी इतना खास अच्छे से नहीं हुआ है। एक जगह जहाँ स्पेस का बहुत अच्छा मैनेजमेंट हुआ है वो है कॉमेट का कैबिन। देखिए, क्योंकि एक डेडिकेटेड ईवी प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है, इसलिए यहाँ पे कोई ट्रांसमिशन टनल नहीं है, जिसका मतलब ये पूरा का पूरा जो स्पेस है वो फ्रीड अप है। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि बाई चांस अगर पार्किंग में कोई आपको ब्लॉक करके चले जाए, जैसे कि आपके ड्राइवर साइड डोर के पास में किसी ने क्लोजली अपनी गाड़ी पार्क कर दी तो आप गेट नहीं खोल पा रहे हो, तो आप इजीली को ड्राइवर साइड सीट से बाहर आ सकते हो। एंड इट इज कूल। फ्रंट सीट्स में आपको किसी तरह का हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता और जो इसका रिक्लाइन है वो भी काफ़ी लिमिटेड है, और क्योंकि ये काफ़ी राउंडेड है यहाँ कॉर्नर पे, इस वजह से जो अंडर थाई सपोर्ट है वो भी इतना अच्छा नहीं है, वो बेटर हो सकता था। और इसमें आपको थोड़ी सी स्टोरेज की कमी भी फील होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको किसी तरह का ग्लव बॉक्स नहीं मिलता, तो आप इसके डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स कहाँ रखेंगे? आई थिंक द डिजिटल भारत इज द वे टू गो। सेकेंडली, मोबाइल फोन वगैरह रखने के लिए भी यहाँ पे डिसेंट स्पेस नहीं है। छोटी गाड़ी है, क्या इसमें बैठने की जगह है? 2 डोर्स और 4 सीट्स, तो शायद आपको लग रहा होगा कि इसमें सेकेंड रो सीट में एंट्री करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर आप ऐसे डोर को खोल के, क्योंकि ये डोर काफी वाइड ओपन होते हैं, और इस रिक्लाइन टॉगल को अगर आप ऐसे करके सीट को आगे रिक्लाइन कर दो, तो आपको पता चलेगा कि इसमें एंट्री करना एक्चुअली काफी ज्यादा इजी है। और जब मैं यहाँ बैठ ही गया हूँ तो आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको डिसेंट हेडरूम मिलता है, क्योंकि ये टॉल है, और अगर इसमें पीछे 2 लोग बैठे हैं तो उनके पास इनफ शोल्डर स्पेस है, और आपके पास लेग रूम भी ठीक ठाक है, बट जो आपका अंडर थाई सपोर्ट है वो बेटर हो सकता था। हालांकि एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जो बुजुर्ग हैं और जो थोड़े से हेल्दी लोग हैं उनको फिर भी यहाँ एंट्री करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और हाँ, एक बात और, क्योंकि इन रियर सीट्स का जो हेड रेस्ट है वो छोटा है और फिक्स्ड है, इसीलिए आप एक तरह से खुला इन्विटेशन दे रहे हो विप्लैश इंजरी को, जस्ट इन केस अगर कोई आपको पीछे से रियर एंड करता है तो। व्हाट अबाउट द बूट? और ये है इसकी बूट, जिसमें इतना इनफ स्पेस है कि आपका एक लैपटॉप बैग, यस, एक लैपटॉप बैग बड़े आराम से यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप इन सीट्स को फोल्ड कर दें तो आपके पास इतना स्पेस हो जाता है, थैंक्स टू द हाइट एंड ऑलमोस्ट
रेक्टेंगुलर ओपनिंग, यहाँ पे आप महीने भर का अपना और अपने पड़ोसी का राशन आराम से कैरी कर सकते हो। थोड़ा परफॉर्मेंस के बारे में बताओ। बैटरी पैक है फ्रंट सीट्स के नीचे, इलेक्ट्रिकल्स हैं यहाँ फ्रंट पोर्शन में इसके अंदर, और यहाँ रियर में है इसका EXL। ध्यान से देखोगे तो आपको इसकी मोटर दिखेगी, जो मोटर डेवलप करती है 110 न्यूटन मीटर का इंस्टेंट टॉर्क, या फिर आप पुलिंग पावर भी कह सकते हो। तो वैसे तो आप लिटिल कॉमेट के साथ कोई ड्रैग रेसेस नहीं जीतने वाले, लेकिन हाँ इतना है कि आप सिटी में स्लो फील नहीं करोगे। कॉमेट में आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। स्पोर्ट्स में 7.6 सेकंड्स के अंदर 0 to 60 तक एक्सेलरेट कर सकती है, और वहीं अगर आप इको मोड में करोगे तो 9.02 सेकंड्स आपको लगेंगे। वैसे तो कॉमेट ईवी में आपको सिंगल पैडल मोड नहीं मिलता है, लेकिन आपको 3 रीजन की सेटिंग्स मिलती है। फ्रंट में इसमें डिस्क ब्रेक्स है, रियर में ड्रम ब्रेक्स हैं, और इनकी परफॉर्मेंस वैसे तो अच्छी है, लेकिन जब आप पैनिक ब्रेकिंग करते हो ना तो थोड़ा सा अनसेटल फील होती है। इसकी राइड तो कंफर्टेबल है ना? ज़्यादातर केसेस में इसकी राइड क्वालिटी ठीक ठाक है, लेकिन जो इसके ये मीडियम पिज़्ज़ा साइज व्हील्स हैं, ये पॉट होल्स और अनइवन पैचेस को इतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। और जब हमने इसको हाईवे पे ड्राइव किया तो हमें पता चला कि ये हाई स्पीड्स पे इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आपको नहीं इंस्पायर करती है। और ये ड्राइव करने में कैसी है? क्योंकि कॉमेट का फॉर्म फैक्टर इतना स्मॉल है, इसलिए इसको टाइट स्पेसेस में पार्क करना या फिर पतली सड़कों से लेकर के निकलना काफ़ी इजी है। लेकिन जो इसका सी पिलर है और जो वो पीछे चिपकी हुई 2 सीट्स हैं, वो आपको कहीं ना कहीं विजिबिलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम देगी। अच्छा, ज़रूरी क्वेश्चन, कितना देती है? 17.3 किलोवाट आवर का इसमें आपको बैटरी पैक मिलता है, और इसको आप फास्ट चार्ज नहीं कर सकते। बेसिकली कंसेप्ट ये है कि आप इसको घर में रात भर चार्ज करिए और सुबह काम पे लेके निकलिए, जिसकी वजह से कॉमेट के साथ लॉन्ग ड्राइव्स करना काफ़ी एंग्जाइटी भरा होगा। वैसे तो इसकी क्लेम रेंज 230 किलोमीटर्स की है, लेकिन जब हमने इसको क्यूरियोसिटी में आके टेस्ट किया तो हमें रिजल्ट मिला 193 किलोमीटर्स की रेंज। और यहाँ पे आती है इसकी सबसे बेस्ट बात। अब अगर आप मेरे साथ थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉमेट की रनिंग कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी वाइज, फ्यूल वाइज 0.91 पैसा प्रति किलोमीटर। थोड़ा इसकी सेफ्टी के बारे में बताओ, क्या ये सेफ है? क्योंकि अभी तक इसका क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है तो मैं आपको ग्लोबल एनकैप या फिर भारत एनकैप रेटिंग नहीं बता सकता, लेकिन ये हैं इसमें मिलने वाले सारे सेफ्टी फीचर्स। ओके, सो वर्डिक्ट टाइम। तो देखिए, कॉमेट को अपनी एज अ फर्स्ट कार या फिर अपने फैमिली की एज अ फर्स्ट कार चूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें लिमिटेशंस हैं। जैसे कि इवन दो इसके कैबिन का जो स्पेस मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको स्टोरेज स्पेसेस की कमी लगेगी। और जो इसका 2 डोर फॉर्म फैक्टर है वो एक्चुअली इसकी प्रैक्टिकलिटी फैक्टर को थोड़ा और कम करता है। और क्योंकि कॉमेट में आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती, तो मैं ये तो नहीं कहता कि इसमें आप लॉन्ग ड्राइव्स नहीं कर सकते, बिल्कुल ही पॉसिबल तो है, लेकिन वो कन्वीनियंट नहीं है। लेकिन एज अ सेकंड कार जिसको आप अपने डेली कम्यूट के लिए यूज़ कर सको, घर पे और ऑफिस में दोनों जगह पे चार्ज कर सको, आप कॉमेट के इस कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे। और क्योंकि इसकी यूजेबल रेंज 190 किलोमीटर्स के आसपास है, इसलिए जो आपके डेली कम्यूट्स भी होंगे ना वो भी एंजाइटी फ्री होंगे। जिसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक बहुत ही नीच प्रोडक्ट है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो, लेकिन एज अ सेकेंड कार। एंड दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अब कॉमेट के ऊपर आप लोगों के क्या थॉट है हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हम आप लोगों से मिलेंगे अगली ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ड्राइव सेफ करिए। सी यू सून।